नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम इस वीडियो में होरा कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। धन संपत्ति की जानकारी देती है होरा कुंडली। इसके बिना अधूरा है फल कथन। वैदिक ज्योतिष में सप्तवर्गीय और षोडश वर्गीय कुंडली का वर्णन मिलता है। इनके आधार पर किसी जातक के भूत, भविष्य और वर्तमान की परतें खोली जाती है। इनमें होरा कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। होरा कुंडली का अध्ययन किया बिना जातक के संपूर्ण जीवन का फलादेश अधूरा रहता है। होरा कुंडली से जातक को जीवन में मिलने वाले धन, सुख, वैभव, संपत्ति, भौतिक सुख सुविधाएं आदि का अध्ययन किया जाता है। आइए जानते हैं कि क्या होता है होरा कुंडली और कैसे इनसे धन संपत्ति का पता चलता है। क्यों होती है होरा कुंडली? ज्योतिष की समझ रखने वाले यह भली भांति जानते हैं कि एक राशि का मान 30 अंश होता है और एक राशि में 15-15 अंश की 2 होरा होती है। लग्न, चंद्र या अन्य कुंडलियों में 12 घर होते हैं, लेकिन होरा कुंडली में मात्र 2 ही घर होते हैं और इनमें सूर्य और चंद्र की होरा होती है, अर्थात सिंह और कर्क लग्न होते हैं। होरा कुंडली का निर्णय जातक की लग्न कुंडली के आधार पर किया जाता है। इसे बनाने का नियम: यदि लग्न में सम राशि हो और लग्न का मान 0 से 15 अंश तक हो तो होरा लग्न चंद्र का होगा। यदि लग्न में सम राशि हो और लग्न का मान 16 से 30 अंश तक हो तो होरा लग्न सूर्य का होगा। यदि लग्न में विषम राशि हो और लग्न का मान 0 से 15 अंश तक हो तो होरा सूर्य का होगा, और यदि लग्न में विषम राशि हो और लग्न का मान 16 से 30 अंश तक हो तो होरा चंद्र की होगी। इस प्रकार सम राशि में प्रथम होरा चंद्र की और दूसरी सूर्य की होती है, जबकि विषम राशि में प्रथम होरा सूर्य की और दूसरी चंद्र की होती है। होरा लग्न का निर्धारण हो जाने के बाद सभी ग्रहों को भी इसी प्रकार उनके राशि अंश कला विकला देखकर सूर्य या चंद्र के खाने में स्थापित कर लेना चाहिए। विषम राशियों में मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ आती है और सम राशि में वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन आती है। होरा लग्न देखने के सामान्य नियम: होरा कुंडली में यदि कर्क राशि में सभी शुभ ग्रह स्थापित हो तो जातक धनवान, सुखी और अनेक प्रकार से संपत्ति बनाने वाला होता है। यदि कर्क राशि की होरा में सभी अशुभ, पाप या क्रूर ग्रह जाए तो जातक अपनी ही अर्जित संपत्ति का नुकसान कर बैठता है। अपनी गलत आदतों से पैतृक संपत्ति भी गवा बैठता है। मानसिक तनाव बहुत होता है। तीसरा, यदि सूर्य की होरा में सभी अशुभ ग्रह आ जाए तो जातक साहसी, धनवान, संपत्तिवान और पराक्रमी होता है। यदि सूर्य की होरा कुंडली में शुभ ग्रह आ जाए तो धन प्राप्त करने में अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है। पारिवारिक सुख भी कम मिलता है। आर्थिक जीवन सामान्य होता है। यदि चंद्र की होरा में शुभ और अशुभ दोनों ग्रह बराबरी से बैठे हो तो जातक को मिश्रित परिणाम मिलते हैं। सूर्य की होरा में अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के ग्रह होने पर जातक को शुरुआती जीवन में संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है, बाद में खूब धन अर्जित करता है। सूर्य की होरा में पाप ग्रह का होना शुभ देता है और सूर्य स्वयं एक क्रूर ग्रह है तो क्रूर ग्रह की होरा में क्रूर ग्रह शुभ फल देते हैं।